सेवालाल को शीश को दिल्ली में दर होंगे एगो शीश आज पर को गोंगड़ा गोंगे बनको वाता कमस्को को न्यो उनके बनको आज भी हुआ पापी 12 महीना में बहुत बड़ा यज्ञ और बरदारा होता है। एक सेवया की रानी के मायने एक बच्चों माँ की कुछ जन्म ले लियो और माँ ने लाडू बांध दिया जच्चा ने लाडू वाडुआ छोड़ो भागो एक दिन उनकी सासू देख ली ये जच्चा लाडू कौन खाएगी या बच्चों का कौन खाएगी अगर मैं राई बात तक झूठ हुए तो सेवया नहीं सोचो उसको ना 10-20 साल दोस्तों को पूछ लेना मीना समाज का था ये भी बता देता हूँ घना सासू दे घटनार जार आपका बोलते आपने बोली बोलो छोट के तो लाडू बोल खाई बोला है का लाडवान तो या करो पोतो खाई या करो पोतो भी उसने जो है बोले भाग्य दूध का दांत कोनो या कार किन जन्म लियो जन के या खाने से बोलो आधा दिखाए तो ये तीन का मत लाडू कागज खाए अब जच्चा ने नींद आ जाए बोले देख लेता बेटा की वो तो सब चीज या लाडवा ने बोले तुम क्या तो बड़े बोले मैं पूछी जी भाई आप ये तीन ताकत बनाई जन खाए से तो मैं बोले मैं तो तब चीज तुम कहीं तो बोले आप को आ तो गया हो सारो गांव मेरे बिना जच्चा ने बात काट दिया बच्चों परमाणु में प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है नहीं होती है नहीं होती है मैं बता से कहता जब सारो गांव मिलकना जच्चा ने बात काट दिया और बच्चा ने सुसो छोड़ करके आज वादिये का अपनी दूसरी चीज वो अग्नि की दूसरी चीज घर वाले को छोड़ो बच गो घर वाले को आज छोड़ो जात डूंगर मारे दिन आज सेवया की रानी पूजा पाठ करे से कोनियो माने से बड़े गौर से सुनने की बात है और हमारे राजनूता के अंदर राजपूत समाज में हाँ मीणा समाज में अगर ये ना हो तो मैं 7 जूत तुम्हारा खाने के लिए तैयार हूं 7 जूत और अपने कन्या की करने राजनूता के अंदर भक्तों भूमिया बना कर्ण सिंह शेखावत क्या था पता ना कौन सी मुद्दत का बना और वो कैसे बना बुजुर्ग कहते थे वो कैसे बना कि बादशाह की फौज चुनौती देकर के सामने आती है और कर्ण सिंह अकेला ही गरीबों की सहायता करने के लिए अपने हाथ में हथियार लेकर के युद्ध करता है उस युद्ध से कर्ण सिंह का शीश कट जाता है दर्द में नेत्र रुक जाते हैं और दर्द में मुंह हो जाता है और तलवार हाथ से नहीं छूटती है और उन मुगलों का वध देता है उधर से कोई राजमाता महल से निकल करके देखी तो विकट धार शीश युद्ध कर रहा था जब कहते धन है तेरी माता को धन है तेरी माता को जो विकट शीश की युद्ध कर रहा है तू ये वीर भूमि का है इस भूमि माता का तू एक वीर है जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक नाम रहेगा लेकिन अब ऐसा आगे योद्धा को संघर्ष करेगा तो तू वापस इस समय तेरा देवता रूपी देवताओं का निवास है उसको भी वो भैया कहते हैं और आजा से मन को ये छोटी मूर्ति अन्य खबा को बाबू बाबा ने के सोनो बाबू सुनेंगे बाबू सुना पहला के बैठे तो बैठे मरा शास्त्र कथा लगा जो ठीक होगी ये की तो पूछ नहीं आ रही से ठीक है और वो मैं की
बात कहते चलो कि ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात राम का नाम है, सब भटके मालूम से कि ये भूमिया कौन है और किस प्रकार से भूमिया बनता है। जिसकी आत्मा टूटती बनस से जाती है और वो बनस में वापस आता है, जिसके गले में पितर बन करके गलता है। धीरे 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 कृति समाप्त होती जाए कि वो पातली समाप्त हो जाए और फिर वो भूमियों उन्होंने झूठे के साथ अगर झूठ नहीं तो एक बार ताली बजा करके सम्मान दो बाबा भूमिया का। बोले श्री देव नारायण भगवान की जो भूमि पुत्र बनता है, जिसको भौमासुर कहते हैं, और जो भूमि पुत्र बनता है जिनको वीर भूमिया कहते हैं, जिसका नाम है इसके साथ में कलयुग के अंदर पूजा हुआ है वरदानी भूमिया, जो हीरामणि काश के साथ में है, जिसको वरदान मिला हुआ है। अब तू जिस दिन समय में आएगा, जिस दिन तेरी जोत जो बजे अखंड तेरा बनना यज्ञ होनेगा, हीरामणि को नाम होगा, तू काम करेगा। जब तक हीरामणि का स्थान पर पहुंचे बैठेंगे बड़ा बुजुर्ग बैठा, जब तक हीरामणि का स्थान पर 5 दिन की नहीं बनती तब वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। और जिस परिवार में पितरों की मानता नहीं है, उस परिवार के सदा बाधा रहती है, वो सुख से नहीं बसता है। जिसके पितर होते हैं उसी के संतान होते हैं, जिसके पितर जन्म से नहीं होते हैं उसके संतान नहीं होती है। एक प्रमाणित बात है। आज जब उसी समय जैसे भूमिया का जन्म हो रहा है पूरा परी से, और जिसको संतान देकर के अंतर ध्यान करते हैं, तो किस प्रकार से हो रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो देवताओं का भूमिया होता है उसका जन्म कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। शक्ति को जाकर के कहते हैं कि माते इसको जन्म कथा सुना, शक्ति जन्म कथा सुनाती है धरती माँ, और धरती माँ जन्म कथा सुनाते समय ही अब वो तो आप शक्ति थी, नहीं मरती थी और नहीं जलती थी, नहीं बहती थी। उनके मान मर्यादा थी कि जब तक धरती माँ असली भेष मिला करके मेरे पास में नहीं आएगी तब तक मैं सारी बात नहीं। और मैं अजोकर की देख लो, स्त्री बात बताने से मोटार बताने से मेरा दूसरा गांव के दर में जाकर मोटार बता जाना मार गया वही बात चलेगी जो करती है, अनगढ़ बात नहीं चलेगी। इसी प्रकार से और जब माता धरती अनंत प्रकार से मनावना करके संकट की बात देख लीजिए, ये बोल वापस शक्ति ज्वाला का रूप लेती है, ज्वाला का रूप लेकर के और धरती माँ के सामने आते, जब धरती माता अपनी स्त्री का भेष बना के सामने खड़ी, दोनों शक्ति टकराती हैं, दोनों शक्ति टकराती हैं और टकराते समय ही धरती माता कहती है कि मेरा जिंदा बदन शक्ति तुम नहीं दे सकती, तेरे अंदर दूसरा प्रकार की शक्ति है, मेरे अंदर दूसरा प्रकार की शक्ति है। इसका मथन कर जिस मथन से शंकर का दर्शन भी हो जाए और देवता को कार्यों की पूर्ण हो जाए। और जब माता ज्वाला का रूप को छोड़ करके असली भेष में आती है, अब दोनों के बीच में मिलान होता है और मिलान होते समय और धरती माता कहती है कि मेरे लायक तक तू बता दे और तेरे लायक सेवा मैं बताऊंगी। जब उसी समय धरती माँ को शक्ति कहती है कि मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो कौन सा है? तो क्या तो ज्वाला शक्ति कह रही थी और क्या धरती माता स्त्री का भेष में नहीं थी? शंकर भगवान की दोनों शक्ति सुन टकरागी जब
दे झूठा तो मेरा ठेक लाकी नोट अया भाग गया बिंदु कमर समुद्र पर बैठो शंकर जब अरद हाथ साल तक जनता माँ की सुन रे झूठी
ताली बजा करके सम्मान करेंगे तो हमारे बीच में सब